नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे देश में जो है वो लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है। यानी कि अब लॉकडाउन जो है वो 31 मई तक रहेगा। पूरे देश में जो है लॉकडाउन 31 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। लॉकडाउन एक्सटेंशन के साथ साथ गाइडलाइंस भी दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, जो सारे लोगों को फॉलो करने के लिए कहा गया है। इस वीडियो में मैं आपसे उन गाइडलाइंस के बारे में बात करूंगी जो देश के हर एक व्यक्ति को दिया गया है, हर एक व्यक्ति के लिए दिया गया है। उस गाइडलाइंस के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो गाइडलाइंस और क्यों इनका जानना हम सबके लिए ज़रूरी है। आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कही गई है वो है मास्क को लेकर। अब तक तो आप समझ ही गए हो कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ जो कही गई है वो लोगों को ये कहा गया है कि मास्क पहनना जो है पब्लिक प्लेस में जब भी आप निकलें तो मास्क पहनना कंपलसरी है। दूसरी चीज़ ये कही गई है कि अगर आप पब्लिक प्लेस में थूकते हैं तो आपको उसके लिए जुर्माना देना पड़ सकता है। यानी कि पब्लिक में थूकना एक पनिशेबल ऑफेंस है, इसलिए आपको पब्लिक में थूकने से बचना होगा। तीसरी चीज़ ये कह गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सबको बहुत ही अच्छे से करना होगा। यदि आप किसी शॉप पे जाते हैं या आप घर से बाहर भी निकलते हैं तो आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग के गाइडलाइंस है उसे याद रखना होगा। साथ ही अगर आप दुकान पे कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आपको ये याद रखना होगा कि आप में और जो दूसरा कस्टमर है उसमें कम से कम 6 फीट की दूरी बना के रखनी पड़ेगी। ये चीज़ बहुत कॉमन है, बहुत बार कही जा चुकी है, फिर भी लोग इसका पालन नहीं कर रहे, इसलिए दोबारा से इसे गाइडलाइन में मेंशन किया गया है। इसलिए यदि आप सामान लेने दुकान पर जा रहे हैं तो कम से कम 6 फीट की दूसरे कस्टमर से 6 फीट की दूरी बना के रखें। उसके बाद शादी को लेकर भी बातें कही हैं। यदि कोई शादी होती है, यदि किसी मैरिज का कोई इवेंट हो रहा है कहीं पे, तो वहाँ पर सिर्फ 50 गेस्ट को जाने की मंजूरी दी गई है। जी हाँ, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर आप शादी कर रहे हैं या शादी का इवेंट हो रहा है तो वहाँ सिर्फ 50 लोगों को ही आप बुला सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो शादी कर रहे हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जितने भी लोग शादी में आए हैं वो जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही जो बाकी प्रिकॉशंस दिए गए हैं उसका भी जो गेस्ट शादी में आ रहे हैं उन्हें पालन करना होगा। इसके बाद अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए यदि आप लोगों को बुलाना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी सिर्फ 20 लोग ही इकट्ठा हो सकते हैं। यदि किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है और लास्ट राइट्स के लिए लोग पहुंचने वाले हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। और साथ ही वहाँ पर सिर्फ 20 लोगों के जाने की मंजूरी दी गई। इन गाइडलाइन में जो सबसे बड़ी बात कही गई है वो ये कही गई कि किसी भी इंसान को पब्लिक में दारू पीना, सिगरेट पीना, पान खाना या किसी भी तरीके का टोबैको कंजम्पशन करने की अनुमति नहीं दी गई है। जी हाँ, भले ही गवर्नमेंट ने हाल ही में जो है सारे जो बियर की दुकान हैं, जो दारू की दुकानें हैं, उन्हें खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन इन गाइडलाइन में कहा गया है कि किसी भी इंसान को पब्लिक में यदि दारू पीते हुए, पान खाते हुए, सिगरेट पीते हुए देख लिया गया तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो दुकानदार हैं उनके लिए भी एक गाइडलाइन दी गई है। दुकानदारों को इस बात का ध्यान रखना हो कि जो भी इंसान उनके दुकान पर आ रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही दुकानदारों को ये भी कहा गया कि उनके शॉप में एक समय में 5 से ज़्यादा इंसान नहीं रह सकते। जी हाँ, यानी एक शॉप में एक समय पर सिर्फ 5 इंसान ही रह सकते हैं, लेकिन उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उनके बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी हो। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 31 मई तक घर पे रहेंगे। केवल आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों के लिए ही बाहर निकलें। 31 मई तक लॉकडाउन के दौरान सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इस गाइडलाइन में लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए भी कहा गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको गाइडलाइन समझ में आई होंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर करें ताकि सबको जो है नई गाइडलाइंस के बारे में पता चले, और जितना हो सके सारे गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि कोविड-19 से लड़ने के लिए इन गाइडलाइंस का पालन करना बहुत ज़रूरी है। घर पर रहें, सेफ रहें।